कई उनके बारे में बहुत सारे वैसा ईमानदार शासक कोई नहीं हुआ और कई इतिहासकारों ने उनकी शिकायत भी की है तो उनमें कुछ बहुत सारी कमियां भी थी। खाली वो तो जदयू भाजपा सब एक है तो उस पर क्या इन लोग अपना दोनों ग्रुप देखिए ना, दोनों ग्रुप मिल करके अपना इस तरह का खेल आपस में करते हैं क्योंकि विपक्ष इस पचड़े में नहीं पड़ता है। उनके बारे में जब इतिहास लिखा जाएगा तो उससे कई गुना ज्यादा बुराई लिखा जाएगा। मैं वो तो चाहते ही है कि मूलभूत समस्याओं पर देश के बात न हो, सवाल खड़ा न किया जाए, जनता की समस्या सब। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC24 और मैं हूं आपके साथ इंद्रजीत कुमार। बिहार विधान मंडल का बजट सत्र चल रहा है और देखिए बजट सत्र के दौरान औरंगजेब पर खूब बयानबाजी हो रही है। एक तरफ जहां जेडीयू के द्वारा ये कहा जा रहा है कि औरंगजेब बढ़िया शासक थे, तो ही बीजेपी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि गजबा हिंद फैलाने वाले औरंगजेब थे। अब देखिए यह सवाल सीधा लिया गया। आरजेडी के विधायक है अख्तरुल इमान शाहीन क्या कुछ कह रहे हैं इन दोनों सवालों पर, सुनिए उनके पूरे बयान को। सब कुछ ऐसा चीज घर में करते थे जिसको बेचवाते थे, उसका खाना खाते थे। ये है कई उनके बारे में बहुत सारे वैसा ईमानदार शासक कोई नहीं हुआ और कई इतिहासकारों ने उनकी शिकायत भी की है तो उनमें कुछ बहुत सारी कमियां भी थी। तो हम लोग इतिहास के तो छात्र है नहीं कि कुछ उस पर विशेष अध्ययन कर करके यह बता सके कि ईमानदार कितने थे और अच्छाई कितनी थी और कमियां कितनी थी। हम तो वर्तमान को देख रहे हैं, वर्तमान में पूछिए वर्तमान शासक लोग को देख रहे हैं, जो मुझे लगता है कि उनके बारे में जब इतिहास लिखा जाएगा तो उससे कई गुना ज्यादा बुराई लिखा जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री है सर बिहार में, मोहन भागवत है बिहार में, आज रविशंकर श्री रविशंकर है बिहार में आ रहे हैं। सर क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है किससे ज्यादा बुराई लिखा जाएगा? हाँ किसका है ये? अरे हम कहाँ तुलना करवा रहे हैं, तुलना नहीं कर रहे हैं, हम वर्तमान शासक की बात कर रहे हैं। क्या था सर आपके हिसाब से? अरे हम इतिहासकार नहीं है, एक इतिहास में हमने दोनों पहलू पढ़ा है कि वो बहुत ईमानदार था। उस समय देश दुनिया के सबसे विकसित राष्ट्रों में था और देश बहुत शक्तिशाली राष्ट्र भारत था और कई शिकायतें कई कमियां भी थी। लेकिन बीजेपी के विधायक उनको गजबा हिंद और क्या वही बता रहे हैं। भाजपा के लोग तो इस तरह के विवादास्पद मुद्दा लाते ही हैं, उनके आप लोग उसके एजेंडे पे कहाँ चलने के चक्कर में। वो तो चाहते ही हैं कि मूलभूत समस्याओं पर देश के बात न हो, सवाल खड़ा न किया जाए, जनता की समस्या। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज 100 करोड़ जनता, जो रिपोर्ट आया है, देश में 140 करोड़ की आबादी और 100 करोड़ लोग 10 से 12 हजार रुपया से कम में जीवन बसर कर रहे हैं। 80 करोड़ तो सरकारी राशन पर विवश है और 10-20 करोड़ लोग ऐसे हैं जो किसी तरह राशन उनको सरकार नहीं देती है लेकिन किसी तरह वो जी ले रहे हैं। 12,000 आमदनी और 10,000 की आमदनी से कम कमाने वाले ये 100 करोड़ लोग हैं। यह पूरे दुनिया में इतनी भयावह स्थिति, इतनी खराब स्थिति, इतनी असमानता, अमीर और गरीब में इतनी बड़ी असमानता, इतनी बड़ी खाई नहीं है, जो काफी चिंता का विषय है। मोदी सरकार के पूंजीवादी नीति के कारण जो है इस तरह की स्थिति पैदा होती जा रही है। गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर जो चंद लोग हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं और ऐसी बदहाल स्थिति से हमारा देश गुजर रहा है जो आने वाले दिन में एक विस्फोट कर सकता है और एक बहुत खराब स्थिति देश में पैदा हो सकती है। जी खाली दिन भर तारीफ कर रहे हैं तो बीजेपी के लोग नाराज दिख रहे हैं ना। खाली वो तो जदयू भाजपा सब एक है तो उस पर क्या इन लोग अपना दोनों ग्रुप देखिए ना, दोनों ग्रुप मिल करके अपना इस तरह का खेल आपस में करते हैं क्योंकि विपक्ष इस पचड़े में नहीं पड़ता है। तो जदयू और भाजपा आपस में पक्ष विपक्ष बन के ही बहुत सारा चीज सेट करने की। लेकिन आप लोग का क्या मत है, क्या स्टैंड है? नहीं वो इतिहास का 500 साल पुराने व्यक्ति के बारे में पूछिएगा तो किसी भी कोई भी शासक हो, चाहे हिंदू शासक हो मुस्लिम शासक हो, उसके बारे में दोनों तरह का पहलू बताया गया है। तो हम तो स्पष्ट रूप से बता चुके कि औरंगजेब के बारे में बहुत सारी बातें जो हम लोगों ने पढ़ा है, जो तमाम इतिहास में, भारत के इतिहास में लिखा हुआ है कि वह ईमानदार व्यक्ति था। वो बहुत देश उस समय सबसे ज्यादा आर्थिक रूप से संपन्न देश पूरी दुनिया में हुआ करता था। दुनिया का सबसे अमीर देशों में और बड़ी अर्थव्यवस्था में भारत गिना जाता था और भारत का जो क्षेत्रफल था उस समय सबसे ज्यादा फैल चुका था। आज जो छोटा संकीर्ण हो गया है हम लोग का बहुत भारत,
वो एक बहुत विस्तृत था। पूरा पाकिस्तान, पूरा बांग्लादेश, पूरा अफगानिस्तान और कई इलाके सब उस समय विस्तृत था। ये सब उनके गुण थे। और कई शिकायतें भी लोग, कई कुछ इतिहासकार कुछ शिकायत भी करता है। अब उनके हम न पक्ष में जो लिखा गया है न उसके समर्थन में हम जाते हैं, न शिकायत किया जाता है उसके चलते हम निंदा करते हैं, न उनकी प्रशंसा करते हैं न निंदा करते हैं। दोनों पक्ष है। इसलिए सर हमने बहुत